नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक शॉर्ट स्टोरी लेके आई हूँ, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये जो स्टोरी है बिल्कुल ही अलग-अलग मीन्स अलग तरह की स्टोरियाँ हैं। मीन्स ऐसी स्टोरी आपने कभी भी नहीं सुनी होगी। तो चलिए अपनी स्टोरी का टाइटल जानते हैं। तो स्टोरी का टाइटल है एन एंजल लॉस्ट। एन का यूज़ तो आप जानते होंगे कि किसके पहले ए और एन का यूज़ होता है। तो एन मीन्स यहाँ पे एक, एंजल मतलब होता है परी, देवदूत, जो गॉड द्वारा भेजा जाता है, भगवान द्वारा भेजा जाता है, उसे एंजल कहते हैं। लॉस्ट मतलब खो जाना। तो एक परी का खो जाना, एक परी खो गई। तो ये परी कैसे खो गई और क्या हुआ, तो चलिए स्टोरी पे अब नज़र डालते हैं। गॉड वॉज वरीड, गॉड मीन्स भगवान, वॉज थे वरीड मतलब चिंतित होना, बहुत उदास होना, परवाह करना। तो भगवान बहुत ही चिंतित थे। दैट की द लिटिल मीन छोटा, न्यू बॉर्न मतलब जो नवजात होते हैं, जो नए नए जन्म लिए रहते हैं। बर्ड्स मतलब पंछी, चिड़िया। वेयर अनसेफ, वेयर थे अनसेफ असुरक्षित। भगवान बहुत ही चिंतित थे कि उन्हें पता चला कि जो छोटे नवजात पंछी हैं वे असुरक्षित हैं। इस वजह से भगवान बहुत ही चिंतित थे। सो इसलिए ही सेंट, ही यहाँ पे एच कैपिटल है, मीन्स यहाँ पे भगवान के लिए, गॉड के लिए जब भी वर्ड आता है तो वो कैपिटल लेटर में आता है, मीन्स बड़े अक्षर में आता है। तो इसलिए यहाँ पे ही कैपिटल लेटर से लिखा गया है। सो इसलिए ही सेंट मतलब भेजा, एन एंजल एक परी भेजी, देवदूत भेजा, टू टेक केयर मतलब देखभाल करने के लिए, ऑफ का, द लिटिल बर्डी छोटे पंछियों का, छोटे पंछी की देखभाल करने के लिए भगवान ने एक परी भेजी, एक देवदूत भेजा। बट लेकिन इट वॉज ऑलरेडी क्वाइट डार्क, परंतु इट मीन्स यह वॉज था ऑलरेडी पूर्ण रूप से, पहले से ही, क्वाइट मतलब बिल्कुल, डार्क मतलब बहुत अंधेरा हो चुका था। एंड और देयर वाज नो मून मतलब एकदम अंधेरा था और चंद्रमा भी नहीं था। मून मीन्स चंद्रमा मतलब मून भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब जो मून होता है, जब बादलों में ढका होता है तो चारों ओर अंधेरा फैला होता है। ठीक उसी प्रकार उस समय भी एकदम अंधेरा फैला हुआ था जब भगवान ने एंजल को उस छोटे छोटे बर्डी की हेल्प करने के लिए, टेक केयर करने के लिए भेजा। तो उस समय एकदम अंधकार हो चुका था। द एंजल स्लोली फ्लेव डाउन, जो एंजल थी, जो परी थी, स्लोली धीरे से, फ्लेव डाउन वो नीचे उतरी। फ्लीव डाउन मतलब नीचे उड़ना, डाउन मतलब नीचे, फ्लीव मतलब उड़ना, वो नीचे उतरी। सी लैंडेड ऑन अ बेड, शी व लैंडेड ऑन मतलब उतरना, अ बेड ऑफ ड्राई लीव्स, अ बेड मतलब बिस्तर, ऑफ का ड्राइड लीव्स मतलब सूखी हुई पत्तियों के ऊपर जो एंजल थी उतरी। क्योंकि वो जंगल में जा रही थी तो एकदम अंधेरा था, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो वह एक मतलब सूखी पत्तियों का बेड मतलब चारों ओर सूखी पत्तियां फैली हुई थी। पेड़ों के नीचे तो पत्तियां ही फैली होंगी, ठीक उसी प्रकार सूखी पत्तियां फैली हुई थी। और वो जो परी थी, एंजल थे, वो वहाँ पे उतरी। कर केम अ लाउड साउंड फ्रॉम द ड्राइड लीव्स, कर मतलब ये पत्तियों के साउंड का इसका मतलब है कर मतलब जब पत्तियाँ, सूखी पत्तियाँ रहती हैं, जब हम उस पर चलते हैं तो जिस प्रकार का साउंड आता है, जिस प्रकार की ध्वनि आती है, उसी प्रकार के साउंड को कर लिखा गया है। कर केम आया, लाउड मतलब बहुत जोर का साउंड, ध्वनि, फ्रॉम से, द ड्राइड लिव्स सूखी पत्तियों से बहुत जोर से खर खरखराने का साउंड है। मीन्स कर मतलब खरखराना, जैसे सूखी पत्तियों पे चलते हैं तो खरखर करता है, उसी प्रकार जब परी उस पे उतरी तो खरखराने का साउंड आया।
आई मस्ट बी केयरफुल। आई मस्ट, आई जो एंजल है, परी है, वो कह रही है आई मस्ट, मस्ट मतलब अवश्य, बी मतलब होना, केयरफुल बहुत ही सावधान होना चाहिए। एल्स द वाइल्ड एनिमल्स विल वेक अप, बोली कि मुझे अवश्य सावधान होना चाहिए। एल्स, एल्स मतलब अन्यथा, अदरवाइज नहीं तो, द वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड मतलब जंगली, एनिमल्स जो जंगली पशु हैं, विल वेकअप जग जाएंगे, वेकअप मीन्स जग जाएंगे। और क्योंकि वो पत्तियों पे चली तो पत्तियों की खड़खड़ाने की आवाज़ आई, तो इसलिए उस एंजल ने कहा कि मुझे बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर सावधान नहीं रही तो जो जंगली जानवर हैं, पशु हैं, वे जाग जाएंगे। शी बिगेन टू सर्च फॉर द ट्री। शी बिगेन मतलब शुरू करना, बिगिन इसका प्रेजेंट फॉर्म है, तो बिगेन वो शुरू कर दी, टू सर्च, सर्च मतलब खोजना, फॉर लिए, द ट्री उस पेड़ को, वेयर जहाँ, वेयर मीन जहाँ, द न्यू बॉर्न जो नवजात, बर्ड्स जो नवजात पंछी थे, लिव्ड रहते थे, और वो वहाँ पत्तियों पर उतरी और वो फिर वो पेड़ खोजना शुरू कर दी जहाँ पे नवजात पक्षी रहते थे, जो लिटिल न्यूबॉर्न बर्डी जहाँ पे रहते थे, उस पेड़ को खोजना वो परी शुरू कर दी। शी वह, फ्ल्यू मीन्स उड़ी, हेयर यहाँ, एंड देयर वहाँ, मतलब यहाँ वहाँ, जगह जगह जाके वो खोजती रही, एंड और, सून जल्दी, realized महसूस की, दैट की, शी वॉज लॉस्ट मतलब खो जाना, और जल्द ही उसे ऐसा लगा कि वो खो गई है, क्योंकि उसे जो चिड़िया के बच्चे थे नहीं मिल रहे थे, और ये फील हुआ कि वो अब खो गई है। वह स्टार्टेड शुरू कर दी, प्रेइंग मतलब प्रार्थना, टू गॉड भगवान से, और वो भगवान से प्रार्थना शुरू कर दी, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि वो कहीं खो गई है या कुछ, मतलब वो चिड़िया के बच्चों को नहीं पा रही है। तो कोई भी जब कभी मुसीबत में पड़ता है, या कोई भी मुसीबत पड़ती है, या छोटी हो या बड़ी, तो सभी भगवान को याद करते हैं। उसी तरह वो परी जो थी, वो एंजल जो थी, वो भी भगवान को याद करने लगी कि प्लीज़ गॉड मेरी हेल्प करिए, गॉड प्लीज़ हेल्प मी, भगवान प्लीज़ कृपया हेल्प मी, मेरी सहायता करिए, आई एम लॉस्ट, और मैं खो गई हूँ। और उसने कहा कि भगवान प्लीज़ मेरी सहायता करिए, मैं खो गई हूँ। और जैसे कि हम कभी एग्ज़ाम हॉल में कहीं भी रहते हैं, एग्ज़ाम हॉल में भी रहते हैं, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं भी आता है, तो भी हम उस समय भगवान को कहते हैं कि प्लीज़ भगवान हमारी हेल्प करिए, इसका आंसर हमें आ जाए। तो ठीक उसी प्रकार वो जो परी थी, वो भी भगवान को ऐसे ही याद कर रही थी, उनसे प्रार्थना कर रही थी कि उसकी हेल्प करिए। जस्ट देन मतलब ठीक तभी, शी हर्ड वह सुनी, द न्यूबॉर्न नवजात, बर्ड्स नवजात पंक्षियों की, क्राई मीन्स रोने की, चिल्लाने की, फॉर फूड भोजन के लिए। और तभी जब भगवान से उसने हेल्प मांगा, मदद मांगी, तभी उसे पंछियों के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वह इमिडिएटली मतलब तत्काल ही, तुरंत ही, रियलाइज्ड महसूस की, दैट की, शी वॉज नॉट लॉस्ट एंजल, वह नहीं है, अ लॉस्ट एंजल खोई हुई परी नहीं है। आफ्टर ऑल आखिरकार, शी हैड रीच्ड पहुँच गई, हर डेस्टिनेशन अपने गंतव्य स्थान वो पहुँच गई। डेस्टिनेशन मतलब होता है गंतव्य स्थान, टारगेट, जहाँ पे उसे जाना था वो वहाँ पहुँच गई। तो आप ये देख सकते हैं कि ये एंजिल है, ये परी है, और ये दो बर्डी हैं जिनकी हेल्प करने के लिए भगवान ने भेजा था। तो आज की स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।